वेलकम टू माय चैनल नेम नेटवर्क स्टडीज़। और ये मेरा लिंक है चैनल का, जिससे आप इजीली सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। करेंगे वो टीसीपी आईपी मॉडल का लास्ट टॉपिक होगा, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या है? आईपी मॉडल में जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की जो तीन लेयर्स होती हैं, जिसमें एप्लीकेशन सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर होती, उन सबको कंबाइन कर देंगे तो आपको जो लेयर मिलेगी टीसीपी आईपी पे, वो एप्लीकेशन लेयर कहलाएगी। और उसमें जो जितने भी प्रोटोकॉल्स होंगे वो सेशन लेयर्स के, प्रेजेंटेशन लेयर के और एप्लीकेशन लेयर्स के जो वो सही में थे, उनका जो है ऑल इन वन जो है इस लेयर में जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह के लेयर को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन लेयर्स ऑफ टीसीपी आई। फिर उसके बाद ये देखें कि ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स थी, जैसा कि मैंने अभी बताया 7 लेयर्स। और टीसीपी आईपी मॉडल में क्या? 4 लेयर्स। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये मॉडर्नाइज तरीके से बना हुआ है, जो कि मॉडर्न से इन सबको का कंबाइन करके जो प्रॉपर्टीज और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, प्रोटोकॉल्स का या सर्विसेज का या इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन का, वो सब ऑल इन वन किस में आ गया? टीसीपी आईपी की एप्लीकेशन में इसको डाल दिया गया। चीज़ वही है, लेकिन कैटेगरीज कम कर दी गई। हर चीज़ को मर्ज कर दिया गया। समझ ले 7 में से 3 को मर्ज करके एक एप्लीकेशन लेयर कर दिया। जो मेन पर्पस होता है ना एप्लीकेशन लेयर का टीसीपी आईपी में, वो क्या होता है? आपको वेब ब्राउज़र की फैसिलिटीज़ मिले, प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं हर प्रोटोकॉल की। जैसा कि नेट बायोस प्रोग्राम है, उसका क्या काम होता है? एक नेटवर्क पे आपने फोल्डर शेयर किया तो कोई ना कोई सर्विस तो चल रही है, जिससे आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो वो एक प्रोटोकॉल चल रहा है। प्रोटोकॉल को आपने क्या किया? इजीली वे में प्रोग्राम्स किया, प्रोग्राम के थ्रू उसमें फोल्डर शेयरिंग वगैरह कर दी, तो वो इजी वे पे आपकी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर पे चलेगी। ठीक इसी तरह वेब ब्राउज़र है। आपने जो है ग्लोबल वे पे डेटा सेंड करना है या ईमेल सेंड करनी है, तो वो वेब ब्राउज़र भी तो एक प्रोग्राम है। ये भी एक प्रोग्राम है। ये कौन सा है? वेब ब्राउजिंग में आपका आ जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है, ये रहा। इसी तरह गूगल गूगल आ गया, ये भी क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है। गूगल भी क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है। कोई भी चीज़ आप लिखते हो और ब्राउज करके आपको जो है उस वेबसाइट पे एक्सेस करने दे देता है और आपको इंफॉर्मेशन दे देता है वेब पेज पे, और HTML पेज जिसको कहते हैं। ठीक इसी तरह आप आउटलुक यूज़ करते हैं, जिससे क्या है? पॉप की सर्विस, पॉप मीन्स फैच करता है किसको? ईमेल को। और एक है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जिसमें सेंडिंग करते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें एक प्रोग्राम के थ्रू जो है ना हम यूज़ करते हैं, आउटलुक के थ्रू। तो आउटलुक भी एक प्रोग्राम है मेल सर्वर का। ठीक है, उसके थ्रू हम यूज़ करते हैं, उसकी भी पोर्ट्स यूज़ करते हैं। कहने का मकसद है जितनी भी पोर्ट्स हैं, जितने भी हमारे जो डेटा ट्रांसफ़र होता है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, उसको चलाने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है ना हमें कोई ना कोई प्रोग्राम यूज़ करना होता है। बैकग्राउंड में तो ट्रांसपोर्ट लेयर समझ ले यूडीपी और टीसीपी जो है पोर्ट्स हैं, जिसके जिससे जो है आपका डेटा इस पॉइंट से उस पॉइंट पे चला जाता है। लेकिन उसको चलाने के लिए हमें क्या? कोई ना कोई प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं या सॉफ्टवेयर कह लें। तो उसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, जिसमें इंटरनेट है बहुत कॉमन। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया बहुत कॉमन एग्जांपल हो गई एप्लीकेशन की, प्रोग्राम कहते हैं।
या वेब ब्राउज़र भी कह सकते हो। तो इसी तरह की एप्लीकेशन यहाँ पे चलती रहती चलती। अब वेब ब्राउजिंग में जो है ना, हमारे पास जो एप्लीकेशन चलाते हैं, उसकी जो कुछ ना कुछ पोर्ट्स होती, एक तो टीसीपी यूटीपी हो गया, उसके बाद जो एप्लीकेशन की पोर्ट्स होती है ना, जिसको हमने रन करना है वेब पे, वो होती है एचटीटीपी, जिसकी होती है पोर्ट 80, जो वेब ब्राउजिंग जिससे ऑन होती है। एक होता है डीएनएस, जिसकी पोर्ट 53 होती है, वो भी हम जो है वेब ब्राउज़र के ऊपर टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, आईपी एड्रेस चल रहा होता है। जैसे ही आईपी एड्रेस आप डालेंगे किसी भी डीएनएस का, वो भी अगर टाइप करके डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट फॉर्मेट में चला जाता है। अगर हम याहू डालते हैं, याहू के बैकग्राउंड में क्या हो रहा था, आईपी से डेटा जा रहा होता है। लेकिन ये एप्लीकेशन लेयर्स का बेनिफिट ये होता है, तो वो आपको जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में सेंड कर देता है। हर एक की वेबसाइट के लिए आपको आईपी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एचटीटीपीएस है, सिक्योर लेवल पे अगर हम होस्टिंग करनी है किसी भी वेबसाइट की, तो वहाँ पे हम एचटीटीपीएस यूज़ कर लेते हैं। तो टीसीपी आईपी मॉडल के ना कुछ क्विज हैं या क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पे आते हैं, तो उसको ज़रा रिव्यू कर लेते हैं, ताकि जो है आपको ये लेक्चर जो है अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, विच लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी मॉडल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कंबाइंड एप्लीकेशन लेयर। पहली चीज क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन किसका हो, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर का प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, कंबाइंड हो। ओएसआई मॉडल के तीन लेयर को कंबाइन करेंगे तो टीसीपी आईपी मॉडल में कौन सी लेयर बनेगी, लेयर्स होगा। एप्लीकेशन लेयर जो है ना, इसका आंसर कहलाएगा डी, जिसकी जो है ये एक्सप्लेनेशन है। और अगर इसको देखना चाहें, हम अगर इसको देखने के लिए जो है ना, पिछली स्लाइड पे जाते हैं, ये इसकी स्लाइड्स है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी लेयर्स को कंबाइन किया, ओएसआई के टेबल को देखें, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इन सब को कंबाइन करेंगे तो कौन सी लेयर बनती है, ओएस टीसीपी आईपी में एप्लीकेशन लेयर बनती है। ठीक इसी तरह यही क्वेश्चन दिया गया था, यही क्वेश्चन दिया गया था जिसपे जो है कंबाइन किया हमने कि उसको, एप्लीकेशन को, प्रेजेंटेशन को, सेशन लेयर्स को। तो इसका आंसर क्या बन गया, एप्लीकेशन लेयर बन गया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिंक इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट ऑपरेट्स एट ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल। ये क्या कह रहे हैं, टीसीपी आईपी मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर को कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में दो ही प्रोटोकॉल चलते हैं, एक डलता है यूडीपी, एक होता है टीसीपी। होता है टीसीपी होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन और ओरिएंटेड होता है, जो कि टीसीपी कहलाता है। और यूडीपी क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, दो चीजें हमने पढ़ी ट्रांसपोर्ट लेयर में, एक यूडीपी और एक टीसीपी। तो इसका मतलब है, आईपी इस पे यूज नहीं होगा, आईसीएम इस पे यूज नहीं होगा। अब रह गई इन दो की बात। दो में क्या कहते हैं, कनेक्शन लेस यूडीपी के लिए होता है, और कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी के लिए होता है। तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीसीपी हो जाएगा। फोर, which TCP port is traditionally used by the hypertext transfer protocol secure HTTPS। HTTPS का जो एब्रीविएशन होता है वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिक्योर, सिक्योर की बात हो रही है, तो ये HTTPS हो जाएगा। तो इसके लिए जो है
कौन सी प्रोटोकॉल यूज होगी? ये एप्लीकेशन लेयर का रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एच टी टी पी पोर्ट 80 पे यूज होता है, ये यूज नहीं कर सकते हम। एच टी टी पी, ये पोर्ट आपको याद करनी पड़ेगी, वरना ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पोर्ट 23 और पोर्ट 22 ये यूडीपी के लिए यूज होता है या टीसीपी के लिए यूज होता है। और बाकी रिमेनिंग रह गया कौन सा? पोर्ट 443 इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सिक्योर जो है वेब के लिए यूज होता है। वेब के लिए आपके पास दो ही यूज होती है प्रोटोकॉल, एक होती है पोर्ट 80, एक होती है पोर्ट 443, जो होती है दो पोर्ट्स होती है, एक पोर्ट 80 और 443, जो कि वेब के लिए हम यूज करते हैं। तो अब पोर्ट 80 इसलिए यूज नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आ गया एस। अगर एच टी टी पी होता ना तो ये हो जाता, लेकिन एच टी टी पी एस है तो ये हो जाएगा 443। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते। विच प्रोटोकॉल ऑपरेट एज नेटवर्क लेयर एंड इज यूज टू प्रोवाइड कनेक्शन लेस बेस्ट एफर्ट फॉर डिलीवरी ऑफ डेटा ग्राम अक्रॉस अ नेटवर्क? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है। अगर ये ट्रांसपोर्ट लेयर होता तो हम कह देते ये यूडीपी है, लेकिन इंटरनेट लेयर है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, दिस इज इंटरनेट लेयर। यहाँ पे जो है इंटरनेट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं है। दिस इज, इसको सॉल्व करने का पहला क्वेश्चन, पहला क्लू क्या है आपके पास? ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं है। सबसे पहले लेयर देखें, ट्रांसपोर्ट लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं है, ये सिर्फ इंटरनेट लेयर बता रहे हैं। तो जब इंटरनेट लेयर की बात आएगी टीसीपी भी यूज नहीं होगा, और उसके बाद जो है यूडीपी भी यूज नहीं होगा, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू ट्रांसपोर्ट लेयर। ये दोनों क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे बिलोंग करते, तो ये चीज़ नहीं होगी। फिर उसके बाद इंटरनेट लेयर है, इंटरनेट लेयर पे कनेक्शन लेस जो होगा वो, इंटरनेट लेयर पे जो भी यूज यूज होगी ऑपरेट होगा, विच प्रोटोकॉल ऑपरेट एट इंटरनेट लेयर पे, वो होगी आईपी। आईपी जो है आपका किस पे यूज होता है? मिल गई है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑपरेट एट इंटरनेट लेयर, provides logical addressing and routes datagram across network, offering connectionless best effort delivery। फिर उसके बाद आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर होता ना तो हम यूडीपी लिख देते, अब इंटरनेट लेयर बोल दिया तो हम यूडीपी नहीं लिख सकते। फिर ये आज के क्वेश्चंस भी थे, और लेक्चर्स के हवाले से मैंने आज आपको क्वेश्चन भी बताए और उसके सॉल्यूशन भी बताया, किस तरह एग्जाम देते हैं और किस तरह जो है एग्जाम पे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन को समझना और लेक्चर को समझना और क्वेश्चन को हल करने से क्या हो जाता है, बंदे का जो है कॉन्सेप्ट बैठ जाता है। तो आज मैंने आपको एप्लीकेशन लेयर्स बताया और उसमें उसका पर्पस बताया, जिसका नाम है नेटवर्क स्टडीज, और ये उसका लिंक है, यूट्यूब में जाएंगे नेटवर्क स्टडीज लिखें, IIT स्टूडियोस मिलेगा, वहाँ पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।